Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is RPSC Assistant Professor Zoology के जो Developmental Biology वाले questions हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अर्ली मेमेलियन डेवलपमेंट. तो मेमेलियन डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो हम जैसे देखते हैं कि इसमें फ्रॉग का डेवलपमेंट एंड चिक का डेवलपमेंट मेंशन कर रखा है, लेकिन क्लीवेज वाला जो पार्ट है, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखना है. तो मेमेलियन अर्ली डेवलपमेंट मतलब कि क्लीवेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज आर मेरिडियनल. In second cleavage, one blastomere divide meridionally and other equatorially. Synchronous cell division and cleavage occurs slowly. तो मेमेलियन जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मेमेलियन एग है वो होता है माइक्रोलेसिकल. माइक्रोलेसिकल मीन्स इसके अंदर योग का अमाउंट काफी कम होगा. उसके बाद इसमें जो क्लीवेज होगा वो होगा होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक मीन्स होलो मीन्स होल एंड ब्लास्टिक मतलब जर्मिनल लेयर. तो होलोब्लास्टिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें माइक्रोलेसिकल एग्स हैं, तो एग को पूरा इक्वली ये डिवाइड कर सकता है क्योंकि इसके अंदर योग का अमाउंट बहुत कम है. योग इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्लीवेज के, क्योंकि जहां पर योग ज्यादा प्रेजेंट रहेगा वहां पर क्लीवेज नहीं हो पाता है. तो ये सेल डिविजन को प्रिवेंट करता है योग का अमाउंट, लेकिन इसमें योग का अमाउंट काफी कम है. तो यहाँ पर योग इसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसमें इक्वली डिवीजन हो जाएगा. उसके बाद इसमें होता है होलोब्लास्टिक इक्वल. इक्वल मींस बिल्कुल इक्वली डिवाइड करेगा ये. और होता है इसमें एक स्पेशल टाइप का जो क्लीवेज, उसको बोला जाता है रोटेशनल क्लीवेज. अब रोटेशनल क्लीवेज किस तरह से होता है ये अभी हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि जो मेमेलियन एग है उसके अंदर फर्स्ट वाला जो क्लीवेज है वो होता है इस तरह से वर्टिकल क्लीवेज होता है. वर्टिकल मतलब कि ये सेल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एनिमल टू वेजिटल फॉर्म. तो इसमें पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज आर मेरिडियनल. मेरिडियनल के बारे में हमने देखा था कल कि मेरिडियनल एकदम सेंटर से कट करता है. तो इसमें फर्स्ट क्लीवेज तो मेरिडियनल हो सकता है, लेकिन सेकंड क्लीवेज मेरिडियनल नहीं होता है. तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला. उसके बाद इसमें रोटेशनल क्लीवेज क्या होता है कि जो सेकंड डिवीजन होगा वो इसमें, जैसे कि सेकंड डिवीजन इसके 90 डिग्री पे होगा और सेकंड डिवीजन इसमें वर्टिकल होगा, लेकिन पूरा इसको सेकंड डिवीजन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से होता है कि जैसे मेरिडियनल जो हो गया वो प्लेन पासेस थ्रू द एनिमल टू वेजिटल पोल एक्सिस एंड स्लाइसिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम पोल्स. और इक्वेटोरियल मतलब कि लेटिट्यूडनल, जैसा कि कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टली होगा वो, जो बीच में से कट करेगा. और उसको इक्वेटोरियल मतलब जो अर्थ के अंदर भी हम इक्वेटोरियल प्लेन देखते हैं तो वो लेटिट्यूडिनल वाला प्लेन होगा. तो इस तरह से वो परपेंडिकुलर डिवाइड करता है. इसमें फर्स्ट जो क्लीवेज होता है वो मेरिडियनल होगा, बिल्कुल वर्टिकली कट करेगा मतलब सेंटर से कट करेगा. तो ये जाएगा और तो दो ब्लास्टोमेयर्स में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन जो सेकंड क्लीवेज होता है वो सिंपली मेरिडियनल नहीं होके रोटेशनल क्लीवेज होता है. रोटेशनल क्लीवेज का मतलब क्या होगा कि इसमें जो टू सेल्स हैं, दो फर्स्ट क्लीवेज से दो सेल्स बनी, दो सेल्स से जो फोर सेल्स ट्रांजिशन हुआ है, one of the two blastomere divide meridionally while the other divide equatorially. तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट ये क्लीवेज हुआ ये हुआ वर्टिकल, सेकंड इसमें मेरिडियनल क्लीवेज होगा. तो सेकंड डिवीजन में भी इसमें एक सेल जो है ना उसके अंदर, तो ये जैसे आपको इस तरह से समझा सकते हैं कि ये दो सेल बन चुकी है, ठीक है. अब इस सेल के अंदर तो ये होगा एक वर्टिकल वापस उसके 90 डिग्री, फर्स्ट वाले के 90 डिग्री एंगल पर, लेकिन सेकंड वाले का क्लीवेज इस तरह से होगा, इक्वेटोरियल होगा. इसी को रोटेशनल क्लीवेज बोला जाता है कि फर्स्ट वाला इसमें सेकंड जो क्लीवेज है वो थोड़ा सा अलग टाइप से हो रहा है, दो सेल बनी है दोनों में अलग अलग टाइप से होगा. तो यही इसकी स्पेसिफिसिटी होती है मेमेलियन जो क्लीवेज होता है उसकी, कि उसमें फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियनल होगा, लेकिन सेकंड क्लीवेज जिसकी दो सेल्स बनी है उसमें अलग अलग टाइप का क्लीवेज होता है. फर्स्ट में 90 डिग्री, फर्स्ट वाले के जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सेकंड वाला जो सेल है उसके अंदर ये इक्वेटोरियल होगा मतलब कि लेटिट्यूडिनल होगा. जिसकी वजह से क्या होगा, सेकंड क्लीवेज क्या होगा, रोटेशनल टाइप का होगा
तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो डिवीजन है, सेकंड वाले दोनों डिवीजन, वो आइडेंटिकल ओरिएंटेशन में नहीं होंगे, दोनों ही अलग अलग टाइप के होंगे, और उससे 4 सेल्स बनेगी। तो 4 सेल्स जो भी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, इसमें 2 सेल तो इस तरह से बनेगी और 2 सेल इसमें इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से इसमें डिवीजन होगा। ये ऐसे समझाने के लिए दिया हुआ है मैंने इसको। एग्जैक्ट इस तरह से नहीं होता, इसमें 3D शेप में वो बन जाती है, 3D शेप में डिवाइड होने स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि जो मेमेलियन क्लीवेज है, मेमेलियन जो एग है, जाइगोट है, उसके अंदर क्या होगा, अर्ली जो स्टेज होती है उसमें ही, अर्ली स्टेजेस लाइक 16 सेल स्टेज में ही क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक जो जाइगोटिक जीन्स हैं वो इसमें एक्सप्रेस होना स्टार्ट कर देते हैं। और एम्ब्रियोनिक जो जाइगोटिक जीन्स अगर एक्सप्रेस होना स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक तो हमें पता है कि जो पोलर सेल होती है ट्रोपोब्लास्ट वाली वो बनती है, और एक इसमें अंदर की साइड में इनर सेल मास बनता है। तो ये अलग अलग जो सेल्स बन रही है वो इसी वजह से बनती है कि इसमें इस टाइप का रोटेशनल क्लीवेज होता है। ये जो सेल की जो पोलैरिटी होती है और सेल की जो पोजीशंस होती है वो 3D टाइप की होती है। इस अरेंजमेंट को मेंटेन करने के लिए इस टाइप का इसमें क्लीवेज होता है। अब हम बात करें सिंक्रोनस सेल डिवीजन। सिंक्रोनस मतलब कि एक साथ साथ। तो मेमेलियन जो ब्लास्टोमियर्स है वो एसिंक्रोनसली डिवाइड होती है, बिकॉज इसमें जैसे कि काफी इन्वर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस है उसमें सिंक्रोनसली डिवाइड करेगी, मतलब हर एक सेल एक साथ साथ डिवाइड करेगी। लेकिन मेमेलियन ब्लास्टोमियर्स में क्या होता है कि जो सेल साइकिल का टाइमिंग है वो डिफरेंट होता है। हर एक सेल का जो डिवाइड होने का टाइमिंग है वो अलग होगा, क्योंकि इसमें जाइगोटिक जीन्स का एक्टिवेशन होता है शुरू में ही। इसमें मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन हो जाता है जल्दी से अर्ली स्टेजेस में। तो उसमें क्या होगा कि जो सेल साइकिल का जो कंट्रोल है वो हर एक सेल का अलग अलग टाइमिंग में होगा। हर एक सेल के अंदर पोलैरिटी भी अलग होगी, हर एक सेल के अंदर रेगुलेटरी स्टेट्स भी अलग अलग होगी। उसमें चेक पॉइंट्स और गैप फेजेस प्रेजेंट होने लग जाएगी, जैसे कि गैप फेजेस G1 G2 फेज जो जनरली क्लीवेज के अंदर एब्सेंट रहती है वो स्टार्ट हो जाएगी उसमें। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा इसमें डिवीजन, और उसमें क्या होगा, क्लॉक लाइक क्लीवेज होने लग जाएगी। तो इस वजह से इसका जो क्लीवेज का जो टाइमिंग है वो भी एसिंक्रोनस होगा, और साथ साथ में इसमें काफी स्लो डिवीजन होगा। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि क्लीवेज अगर वेरी स्लो, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें स्लो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर G1 और G2 फेज जो गैप फेजेस हैं वो काफी पहले ही आ जाएगी, अर्ली स्टेजेस में आ जाएगी। इसमें चेक पॉइंट्स भी काम करने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एम्ब्रियो के जो जीन्स है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने लग जाएगा, सेल साइकिल का रेगुलेशन स्टार्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, सेल साइकिल काफी स्लो होने लग जाएगी और उसमें क्लीवेज में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो 8 सेल स्टेज होती है मेमेलियन ब्लास्टोमियर्स की, वो उसके अंदर कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि उसमें कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि ई कैडहरीन वगैरह ऐसे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें सेल्स का जो पोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इनर सेल मास, इनर साइड की जो सेल्स होती हैं वो लूजली अटैच्ड होगी, लेकिन जो पोलर सेल होगी वो कॉम्पैक्टली अटैच्ड होगी। और इस तरह से शुरू में ही इसमें सेल की जो फेट है वो सेग्रीगेट होने लग जाएगी, सेल की फेट डिसाइड होने लग जाएगी कि जैसे फर्स्ट से लीनियज जो है वो डिसाइड कर लेगी, पोलराइज्ड सेल ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोएक्टोडर्म बना लेगी जो फ्यूचर प्लेसेंटा बनाने वाली है। और उसके बाद इनर सेल मास बनेगा, वो एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट भी बनाएगा। और इसमें ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कुछ फ्लूइड सिक्रेट करेगी। तो मोरुला जो वाली स्टेज है उसके अंदर एक ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म हो जाएगी, और जो इनर सेल मास है ट्रोफोब्लास्ट है उसके साथ साथ में एक कैविटी भी फॉर्म होगी जिसको बोला जाता है ब्लास्टोसील कैविटी, और इस टाइप के एम्ब्रियो को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ओवरऑल इसका ये सारा ओवरऑल सिनेरियो है मेमिलियन जो एग जो मेमिलियन जो अर्ली डेवलपमेंट है उसका। तो इसमें ऑप्शन देखे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें सेकंड क्लीवेज भी मेरिडियनल दे रखा है, लेकिन इसमें रोटेशनल टाइप का होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन सेकंड क्लीवेज वन ब्लास्टोमियर डिवाइड मेरिडियनली, वन ब्लास्टोमियर डिवाइड मेरिडियनली एंड अदर डिवाइड इक्वेटोरियली, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी स्टेटमेंट। सिंक्रोनस सेल डिवीजन सिंक्रोनस नहीं होता है, इसके अंदर अर्ली जो जाइगोटिक जीन्स है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एसिंक्रोनस सेल डिवीजन होता है। इस वजह से बी एंड डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो मेमेलियन डेवलपमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज के बारे में हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्लीवेज कितने टाइप का होता है,
एग्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद उसमें क्लीवेज कौन कौन से टाइप का होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लीवेज एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आगे का जो डेवलपमेंट है वो भी इजी हो जाता है। तो इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी जल्दी से डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस लाया जाए जो क्लीवेज से रिलेटेड हो, ब्लास्टोलेशन से रिलेटेड हो, और आगे फ्रॉग के और चिक के डेवलपमेंट से रिलेटेड भी। तो आप तो स्टे ट्यून्ड, और ये वीडियो सीरीज आप पूरी जरूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सबसे पहले लाइक कर दो, बिकॉज आप लोग काफी सारे लोग, कुछ लोग ही यहाँ पर वीडियोस देखते हैं, 9-10 व्यूज आते हैं मेरे टोटल, उनमें से भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करोगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अभी लाइक कर दो सबसे पहले, उसके बाद ये कंटिन्यू वीडियो देखना। Next question is, the ectoplasm or egg cortex of mature ovum is transparent viscous layer and is not displaced by centrifugation. This is due to, तो जो एग का जो साइटोप्लाज्म वाला, एग का जो कोर्टिकल वाला जो पार्ट होता है, एग कोर्टेक्स क्या होता है, एक्टोप्लाज्म वाला पार्ट होता है जो कि थिन और ट्रांसपेरेंट और विस्कस आउटर लेयर होती है जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये इस तरह का एग कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है जिसके अंदर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स की जो वेसिकल्स हैं वो भी रहती है। ये एक जेल लाइक ट्रांसपेरेंट विस्कस साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर, जिसको अगर जिसको अगर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो ये डिस्प्लेस्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि ये काफी रिजिड और स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर काफी साइटोस्केलेटन जो एलिमेंट्स है उसका नेटवर्क होता है, जिसके अंदर मेनली एक्टिन और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। कुछ एक्सटेंट में इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की वजह से इसमें क्या होता है कि ये काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में वहां पर रहता है, डेंस नेटवर्क बनाता है, और उसकी वजह से ये सेंट्रीफ्यूज भी अगर इसका किया जाए तो ये डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाएगा। ये कॉर्टिकल रिएक्शन में भी हेल्प करता है, जिसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को रिलीज करवाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। तो इसमें ऑप्शंस देखें अगर, तो प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाने देंगे। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो इस तरह से एग के जो कॉर्टेक्स में अंदर की साइड इस तरह से रहती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होगा इसमें कि इसके कॉम्पैक्टेशन में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए का भी ऐसा कोई रोल नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट सच एज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, यस ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट है वही इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखेंगे, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं हो पाएगा। प्रेजेंस ऑफ गोल्जी वेसिकल का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ये थोड़ा इसको ट्रिकी बना के भी दिया जा सकता है कि किस वजह से इसमें सेंट्रीफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है एग कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the type of implantation in which the blastocyst remains unembedded in the uterine lumen। तो टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन के बेस पे जो प्लेसेंटा के टाइप्स हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उसमें आपको जो प्लेसेंटा वाला चैप्टर है वीरबाला रस्तोगी वाली बुक के अंदर, उसमें ये पूरा अच्छे से मिल जाएगा कि इसमें ई सेंट्रिक होता है, एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल को सुपरफिशियल भी बोला जाता है। तो सुपरफिशियल इसमें नाम से पता चल गया कि सुपरफिशियल होगा, बिल्कुल इसमें एम्बेडेड नहीं होगी ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन ल्यूमेन के साथ में। और इंटरस्टिशियल 3 टाइप का होता है, एपिकल कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है तो एपिकल यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो रिमेन रहती है अनएम्बेडेड इन द यूटेराइन ल्यूमन, जो मदर का यूटेराइन ल्यूमन है उसके साथ में ब्लास्टोसिस्ट अनएम्बेडेड रहेगी, बस उसके टच में रहेगी सिर्फ। तो जो एम्ब्रियो की जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका जो कोरियोनिक सेक है, कोरियोनिक सेक, this is contact with the uterine lumen only or not embedded in the not embedded in this uterine lumen. This is called central or superficial type of implantation। तो ये यूटेराइन कैविटी जो होती है उसके कांटेक्ट में रहेगा लेकिन बरीड नहीं होगा, एम्बेडेड नहीं होगा, तो इसको बोला जाता है सुपरफिशियल। इस टाइप का इम्प्लांटेशन प्रेजेंट रहता है ऊंगुलेट्स के अंदर। ऊंगुलेट्स लाइक पिग हो गया, शिप हो गई। ऊंगुलेट्स लाइक यहाँ पर लिख सकते हैं पिग, शिप, केटल्स, और इसके अलावा हॉर्स एंड कुछ कार्निवोर्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है ये, कार्निवोर्स एंड मंकीज के अंदर भी इसी टाइप का इम्प्लांटेशन होता है। तो ये हो गया
ई सेंट्री की बात करें तो इस टाइप का जो होता है उसके अंदर कोरियोनिक सेक जो होता है वो कुछ फोल्ड और पॉकेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो इसका मेन कॉन्टेक्ट होता है यूटेराइन ह्यूमन के साथ में वो यहाँ से हट जाता है। तो ये जो पॉकेट्स होती है ये लूज ऑफ हो जाती है मेन यूटेराइन कैविटी से। तो इस टाइप का जो इम्प्लांटेशन होता है उसको बोला जाता है ई सेंट्रिक। ये प्रेजेंट रहता है रैट के अंदर, स्क्वेरल के अंदर, लाइक ये रोडेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा मेनली, बीवर, हैमस्टर, रैट एंड स्क्वेरल। तो ये नहीं होगा। इंटरस्टिशियल की बात करें तो इसमें जो कोरियोनिक सेक होता है ये यूटेराइन जो कैविटी होती है उसके साथ में डीपली अटैच्ड रहता है, डीपली कनेक्टेड रहता है। और इसकी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड रहेगी एंडोमेट्रियम के साथ में, और इसके सराउंडिंग में मेटरनल टिश्यूज आ जाएंगे, यूटेराइन कैविटीज आ जाएगी। तो ये कुछ हायर प्राइमेट्स के अंदर देखा जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो इसके अंदर आ जाएगा मैन एंड गिनी पिग एंड कुछ ऐप और हैजॉग भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैन के अंदर, गिनी पिग के अंदर, हैजॉग के अंदर, इनमें कौन सा इम्प्लांटेशन प्रेजेंट रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखवाने की कोशिश की है। और ये तीनों टाइप का, इसमें टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन के बेस पे जो प्लेसेंटा होता है ये 3 टाइप्स का होता है, ई सेंट्रिक, सेंट्रल जिसको सुपरफिशियल बोला जाता है, और एक होता है इंटरस्टिशियल। तो ये एक टॉपिक आपका मान सकते हैं कि एक शॉर्ट टॉपिक आपका जो प्लेसेंटा वाला टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेमल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन मेमल्स व्हेन डज द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इनटू द यूटेराइन वॉल टेक प्लेस। तो मेमल्स के अंदर इम्प्लांटेशन कब होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें जाइगोट फॉर्म होगा, और ये जाइगोट ओविडक्ट से रोटेट करता हुआ आ रहा है यूट्रस की तरफ। और जब भी ये यूट्रस की तरफ आता है तभी इसमें जो क्लीवेज डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनती है, 2 सेल स्टेज से 4 सेल बनती है, 4 सेल से 8 सेल बनती है। और जब 8 सेल्स बन जाती है तब इसमें क्या होता है, में इसमें जो स्टेज आती है उसको बोला जाता है मोरुला। जो कॉम्पैक्ट सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ द सेल्स होती है, उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज है उसके अंदर क्या होता है कि जो इनर सेल मास है वो, और प्लस ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट प्लस ब्लास्टोसील कैविटी, प्लस ब्लास्टोसील कैविटी, इन तीनों का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये तीनों ही जो फॉर्म होती है, ये सारी जो स्टेजेस है ये ओविडक्ट के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगी जिसके अंदर इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो जाएगी, डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म होने लग जाएगी, तब जाकर ट्रोफोब्लास्ट जाके एंडोमेट्रियम के साथ में इम्प्लांट करती है, अटैच होती है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट क्लीवेज काफी अर्ली स्टेजेस में हो जाता है, फर्स्ट क्लीवेज यहाँ पर हो गया है, तो ये तो काफी अर्ली हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टुला हैज डिफरेंशिएटेड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होती है उसके अंदर इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हैज जस्ट टेकन प्लेस, नो दिस इज रॉन्ग। एट 4 सेल स्टेज, नो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। हो सकता है ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। तो कॉलम ए के अंदर कुछ ब्लास्टुला के टाइप्स दे रखे हैं इसके अंदर, एंड कॉलम बी के अंदर एनिमल्स दे रखे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिसके अंदर कौन सा ब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो ब्लास्टुला के टाइप्स हैं सीलोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला। इसके अलावा और बात करें तो एक होता है पेरीब्लास्टुला, पेरीब्लास्टुला जिसको सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी बोला जाता है, सुपरफिशियल ब्लास्टुला। एक होता है एम्फीब्लास्टुला। यहाँ पर ब्लास्टुला से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहे, इसलिए ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी। एम्फीब्लास्टुला, इसके अलावा रहता है ब्लास्टोसिस्ट। तो अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कौन सा ब्लास्टुला किसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सीलोब्लास्टुला की बात करें तो इसके अंदर जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो फिल्ड रहती है सम सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज म्यूकोपोलीसेकेराइड। तो म्यूकोपोलीसेकेराइड से अगर कोई ब्लास्टोसील्स कैविटी फिल्ड है तो उसको बोला जाता है सीलोब्लास्टुला। और सीलोब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है कुछ नीडेरियंस के अंदर, नीडेरियंस लाइक हाइड्रा,
और इसके अलावा ये प्रेजेंट रहता है इकाइनोडर्म के अंदर, इकाइनोडर्म। एम्फियोक्सिस के अंदर भी इसी टाइप का होता है, एम्फियोक्सिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीलोब्लास्टुला के। और इसकी जो कैविटी होगी, ब्लास्टोसील कैविटी, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड फिल्ड रहेगी। पेरीब्लास्टुला भी सीलोब्लास्टुला जैसा ही है, इसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी है, वो फिल्ड रहती है योक के साथ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगी, योक फिल्ड कैविटी वाला जो ब्लास्टुला है उसको पेरीब्लास्टुला बोला जाता है, जिसको सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी बोला जाता है। और ये प्रेजेंट रहता है कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है। स्टोमोब्लास्टुला की बात करें तो जिसके अंदर ये भी सीलोब्लास्टुला जैसा ही है, लेकिन इसका जो माउथ है, ओपनिंग है, ब्लास्टोसील की जो कैविटी है वो ओपन रहती है लाइक ए माउथ। तो माउथ की तरह अगर ओपनिंग होगी तो उसको बोला जाता है स्टोमोब्लास्टुला। तो इस टाइप का ब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है साइकोन के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, साइकोन वगैरह के अंदर। स्टोमोब्लास्टुला मतलब काफी सारे जो उसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर, लाइक जो ओस्टिया वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और ऑस्क्यूलम प्रेजेंट रहता है एक सिंगल ओपनिंग। तो ये प्रेजेंट रहता है साइकोन के अंदर। डिस्कोब्लास्टुला की बात करें तो इसके अंदर एक डिस्क लाइक शेप में रहता है, इसके ब्लास्टोसील जो कैविटी है वो डिस्क शेप में रहती है। इसमें अमाउंट ऑफ योग काफी ज्यादा होता है, जिसके अंदर डिस्कोइडल और टीलोलेसिथल जो एग्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप का ब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि टीलोलेसिथल और डिस्कोइडल एग प्रेजेंट रहता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस के अंदर, एंड फिश। तो इस टाइप का प्रेजेंट रहता है, इसको बोला जाता है डिस्कोब्लास्टुला। इसका जो ब्लास्टोसील की जो फ्लोर होता है वो बनाता है इसमें यॉर्क सैक बनाता है, और ब्लास्टोसील का जो रूफ होता है वो इसमें एपीब्लास्ट बनाता है। तो ये अलग अलग इसके जो फैट है सेल्स की। अब अगर बात करें स्टीरियोब्लास्टुला की, तो इसके अंदर कोई भी होलो कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है, ब्लास्टोसील कैविटी ही एब्सेंट रहेगी इसके अंदर। तो इस टाइप का जो क्लीवेज है ये स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर प्रेजेंट रहता है। स्पाइरल होलोब्लास्टिक जो एग्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, और इनके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी टोटली एब्सेंट रहेगी। इसमें जो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स है वो काफी लार्ज होगी, लेकिन नंबर इसमें कम होंगे, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी उसके नंबर्स कम होते जाते हैं। तो इस टाइप का प्रेजेंट रहता है कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, सम इंसेक्ट, कुछ मोलस्का के अंदर, और कुछ नीडेरियंस के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। अब इसमें एम्फीब्लास्टुला की बात करें तो एम्फीब्लास्टुला जिसके अंदर थर्ड जो डिवीजन होता है वो इक्वेटोरियल होगा, जैसा कि फ्रॉग के अंदर हम देखते हैं कि थर्ड क्लीवेज डिवीजन होगा वो इक्वेटोरियल होगा, जिसकी वजह से जो इक्वेटोरियल या फिर लेटिट्यूडिनल होगा, जिसकी वजह से कुछ सेल्स जो है अपर सेल्स है वो माइक्रोमियर्स फॉर्म करेगी, और लोअर सेल्स है वो मैक्रोमियर्स या मेगामियर्स फॉर्म करेगी। इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, बिकॉज ऊपर वाली साइड में एनिमल पोल्स की साइड में जहां पर जो योग का अमाउंट है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से सेल्स इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर माइक्रोमियर्स बनेगी, सेल्स के नंबर ज्यादा होंगे लेकिन छोटी छोटी सेल्स बनेगी। लेकिन नीचे की साइड में सेल्स के जो नंबर है वो तो कम रहेंगे लेकिन लार्ज सेल बनेगी, बिकॉज योग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्लीवेज। जहां पर योग प्रेजेंट रहेगा वहां पर क्लीवेज नहीं हो पाता है इजीली। तो ये प्रेजेंट रहता है एम्फीब्लास्टुला एम्फीबियंस फ्रॉग के अंदर। कुछ इसमें स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर भी इस टाइप का जो प्रेजेंट रहता है। अब अगर स्टोमोब्लास्टुला ये अलग बेस पर इसको बोला जाता है, और एम्फीब्लास्टुला ऑन द बेसिस ऑफ योग के ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज डिवीजन के बेस पर होता है। तो ये अलग अलग टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है ब्लास्टुला का। अब ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट रहता है मैमल्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो मोरुला स्टेज होती है, 16 सेल स्टेज जिसमें मोरुला फॉर्म होता है, वो काफी कॉम्पैक्ट सेल बनाता है, और मास ऑफ द सेल्स कॉम्पैक्ट मास ऑफ द सेल्स होता है। वो बनने के बाद मोरुला इसमें कन्वर्ट होता है ट्रोफोएक्टोडर्म में। जो आउटर सेल्स होते हैं वो जो एक एपिथेलियम, इसकी मोरुला की जो सेल्स होती हैं वो एपिथेलियम की तरह अरेंज होकर ट्रोफोएक्टोडर्म बनाती है, और इसकी जो इनर सेल्स होती हैं वो काफी इरेगुलर शेप में होती है, और वो इनर सेल मास बनाती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कौन सा यहाँ पर मेज द फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले अगर आपको डिस्को ब्लास्टुला का भी पता है कि इसमें आर के अंदर सेकंड आएगा, तो ये सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सीलोब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है हाइड्रा के अंदर, स्टोमोब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है साइकोन के अंदर, डिस्कोब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर एंड फिशेस के अंदर, स्टीरियोब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है मोलस्का के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो आई होप ये जो ब्लास्टुला वाला जो टॉपिक है ये आपका पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट, कि कौन कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा टाइप का ब्लास्टुला प्रेजेंट रहता है। मेनली इसमें पेरी ब्लास्टुला या सीलो ब्लास्टुला के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इसमें जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड रहता है, और पेरी ब्लास्टुला के अंदर यॉर्क फील्ड रहता है। बस इतना सा आपको याद में रखना है, और इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें फ्रॉग के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे हम, क्लीवेज के और अलग अलग से टाइप्स देखेंगे, प्लेसेंटा की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं। तो आप स्टे ट्यून, इस वीडियो सीरीज को पूरा जरूर देखना। और एक बार वापस से मैं बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि इसकी वजह से, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है कि एक मतलब कैमरे के सामने बैठ के इसको बोलना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद में इसको एडिट करना, और इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस आपको बाकी इसमें मुझे कोई भी वो नहीं है। आप मैं चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो आपके सामने भी बताऊँ, तो ताकि आपको भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो आई होप ये सारी वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने एमपीपीएससी वाला या एचपीपीएससी वाला पेपर वाली सीरीज नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखते हैं, वो भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी इस एग्जाम के लिए। तो लाइक जरूर कर लेना, और आपके कोई भी फ्रेंड्स या नियर बाय आपके नॉन कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको शेयर कर देना ये वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।